नमस्कार आप सभी को। आज का ये वीडियो एसबीआई में भर्ती के बारे में है, जिसमें ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के लिए 100 पद निकाले हैं। इसके लिए वेतन 60,000 से लेकर 90,000 तक होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 2 जुलाई 2026। पूरी जानकारी के लिए कृपया पूरी वीडियो को देखें अंत तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एसबीआई ने रिक्रूटमेंट निकाली है स्पेशल कैडर ऑफिसर रेगुलर बेसिस पे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फ़ी, इसकी अंतिम तिथि है 2 जून 2026। ये जो भर्ती है ये है ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के लिए। इसमें जो आयु सीमा है, न्यूनतम आयु सीमा 23 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है 32 साल का। बेसिक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में अब आते हैं। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो कम से कम ग्रेजुएट हो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स किया हो फॉरेक्स ऑपरेशन IIBF से। प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने सर्टिफिकेट लिया हो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट स्पेशलिस्ट से, यानी कि CDCS सर्टिफिकेशन कोर्स जो है, या फिर सर्टिफिकेट हो ट्रेड फाइनेंस में और सर्टिफिकेट किसी इंटरनेशनल बैंकिंग में। एक्सपीरियंस जो इस पोस्ट के लिए मांग रहे हैं वो कम से कम 2 साल का हो ग्रेजुएशन करने के बाद, और वो जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो ट्रेड फाइनेंस प्रोसेसिंग इन सुपरवाइजरी ऑफिशियल रोल किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में। इसका वेतनमान जो होगा महीने का वो होगा 64,820 मिनिमम होगा और मैक्सिमम इसका 93,960 पर मंथ होगा। जो पोस्ट है, वैकेंसी है, उसका जो डिटेल है यहाँ पे इस टेबल में दिया गया है। आप देखिए, मैं आपको बता भी देता हूँ। ये पोस्ट जो क्रिएट किया गया है ये ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के लिए है। ग्रेड स्केल यहाँ पे मिडिल मैनेजमेंट है। वैकेंसीज़ किन किन कैटेगरीज़ में कितने पोस्ट हैं वो सारे हैं। जैसे रेगुलर बेसिस पे SC के लिए 14 सीट हैं, ST के लिए 6, OBC के लिए 22, EWS के लिए 8, UR के लिए 38, टोटल 88 है। ब्लॉकेज यहाँ पे ST के लिए 12 है, 12 टोटल आपका यहाँ पे है 100 सीटें हैं। और पोस्टिंग आपका कहाँ कहाँ हो सकता है? पोस्टिंग आपका हैदराबाद और कलकत्ता हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? पहले आपका ऑनलाइन फॉर्म सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे विद्यार्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेज, बायोडाटा, रिज्यूमे, ID प्रूफ, आयु प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो उन पे, PWBD प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अन्य योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव का प्रमाण, वचन पत्र यानी कि अंडरटेकिंग, इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करने होंगे। ऐसा न करने पर शॉर्टलिस्टिंग के लिए आपके आवेदन या उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि आप लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हो सकते अगर ये सारे फॉर्मेलिटीज़ आप लोग पूरी नहीं करेंगे। तो आपके जानकारी के लिए बता दें, जो हार्ड कॉपी होंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के, उसको आपने ऑफिस में नहीं भेजना है, बैंक के ऑफिस में। चुने गए उम्मीदवारों को नौकरी मिलने के बाद कुछ समय के लिए प्रोविज़न पर रखा जाएगा। इस दौरान बैंक के नियम लागू होंगे जो समय समय पर अपडेट किए जा सकते हैं। यदि शॉर्टलिस्ट हो जाए तो बैंक द्वारा निर्धारित स्थान पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, यानी कि उपस्थित रहना पड़ेगा। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बता रहे हैं कैटेगरी वाइज।
अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एससी एसटी के लिए 5 साल है। जो व्यक्ति विकलांग है और वो पीडब्ल्यूबीडी यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनको 10 साल का है। पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको 13 साल का है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 15 साल का है। यहाँ पे सारे आपका एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आप इसको ध्यान से देखिए कि उस कैटेगरी में आप आते हैं या नहीं आते हैं। जॉब प्रोफाइल यानी कि आपका काम क्या होगा बैंक में। ट्रेड फाइनेंस डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी के लिए होगा। उसमें आपने क्या करना है, स्क्रूटिनी करना पड़ेगा आपको ट्रेड फाइनेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह, कलेक्शंस, बैंक गारंटी, ये सारे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है रेगुलेटरी गाइडलाइंस का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है। आपको सपोर्ट और गाइड करना है जूनियर स्टाफ को सीपीसी में, फ्रंट ऑफिस में, जो ब्रांच में फ्रंट ऑफिस होगा उसमें कस्टमर को जहाँ भी उनको ज़रूरत होगा। आपको ट्रेड फाइनेंस एंड फॉरेक्स ट्रांजैक्शन जो होता है उसको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा ट्रेड फाइनेंस एंड फॉरेक्स रिलेटेड जितने भी एंट्रीज़ हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उनको रिकंसाइल करना पड़ेगा। या फिर कोई भी ऐसा काम जो बैंक के द्वारा आपको दिया जाएगा करने के लिए। जो महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे दिया गया है। आपको एक्यूरेट एंड एफिशिएंटली सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे ट्रेड एंड फाइनेंस के जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं। आपको ट्रैक रखने होंगे जो पीरियडिक एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मैच्योरिटीज़ आते हैं, पेमेंट्स, ये सारे वक्त पे आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा अकाउंट को। स्टेक होल्डर के साथ आपको काम करना है। आपको ये भी देखना है कि ये सारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। आपको पार्टिसिपेट भी करनी है आरसीएसए में, बीसीओआर, इन सब चीज़ों में। या फिर कोई भी काम जो आपको बैंक द्वारा दी जाएगी उसे देखना है। इसमें देखिए इस टेबल में है ग्रेड, प्रोबेशन पीरियड और रेम्यूनरेशन। ग्रेड जो होगा आपका मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 के अंदर आएगा। प्रोविज़न पीरियड जो होगा 6 महीना, 6 महीने के बाद प्रोविज़न जब ख़त्म हो जाएगी तब आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, यानी कि आपको फुल टाइम एम्प्लॉई बना दिया जाएगा। पे स्केल जो पे है वो मिनिमम 64,820 होगा और मैक्सिमम 93,960 पर मंथ। उस कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, उनको सैलरी के अलावा डीए, एचआरए, सीसीए, प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, एनपीएस, लीव, फेयर कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन आपको ये सब पाने के लिए सेलेक्ट होना पड़ेगा। कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और वो बैंक के द्वारा ही बनाई जाएगी। इंटरव्यू 100 मार्क्स के होंगे और जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इंटरव्यू के वो बैंक के द्वारा ही डिसाइड की जाएगी। इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर भेजे जाएंगे वो ईमेल के थ्रू या फिर वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा बैंक के वेबसाइट में। तो आप वक्त पे वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। हार्ड कॉपी के द्वारा कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगी। गाइडलाइंस फॉर्म फिलअप करने के लिए कैंडिडेट को ऑनलाइन जाके रजिस्टर करना पड़ेगा बैंक के वेबसाइट में, जो यहाँ पे दिया गया है, आप देख लीजिए। इसके बाद रजिस्टर करने के बाद जो एप्लीकेशन फ़ी है वो भी आप जमा कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा। एप्लीकेशन फ़ी क्या होंगे? जो कैंडिडेट जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनको एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे 750 रुपये जमा करने होंगे। और जो कैंडिडेट एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनको कोई एप्लीकेशन फ़ी जमा नहीं करने हैं।
कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो बैंक के वेबसाइट में जाके चेक कर लिया करें रेगुलरली कि वहाँ पे क्या क्या अपडेट्स हो रहे हैं। कोई भी रिवीजन कॉरिजेंडम अगर हो तो वो भी बैंक के वेबसाइट में ही डाला जाएगा, तो आपको उसे देखना है। अगर आपको कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी क्वेरी है, तो आप बैंक के वेबसाइट में जाके आप उनको मेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर देंगे। यह SBI भर्ती के बारे में सारी जानकारी थी। कृपया मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।